कृपया ध्यान दें, अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन अब से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर अशोक मार्टिन लिखकर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने पर अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की हर दिन की लाइव प्रार्थना, दैनिक आहार, गीत और अन्य वीडियोस देख सकते हैं। आप इस दिए गए फॉर्म को भरकर अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। दशमांश और भेंट भेजने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करें, गिव ऑफरिंग्स में जाएं और इन डिटेल्स को फॉलो करें। यदि आप खुद से अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की प्रार्थना सभा आयोजित करवाना चाहते हैं, तो इस आइकन पर क्लिक करके इवेंट्स में जाकर ऑर्गेनाइज इवेंट्स के इस फॉर्म को भरकर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत महान सामर्थी नाम में आप सब लोगों का आज की इस प्रार्थना में मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं उस अद्भुत परमेश्वर का जिसने हमें इस लायक किया और आपको भी कि हम इस प्रार्थना के माध्यम से चाहे कितनी भी दूर हों एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको मिनिस्टर करता है, आपको छूता है, आपको स्पर्श करता है और आप आशीषित होते हैं, आप बरकतों को रिसीव करते हैं, आप अपनी गवाहियाँ भी देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भले ही दूरियां हैं लेकिन सच में परमेश्वर आपके करीब है। वो उसकी उपस्थिति आपको घेरे रहती है, पकड़े रहती है और मजबूत बनाए रहती है। तो आज के इस समय के लिए, इस वक्त के लिए जो उसने हमें दिया है, हम उसे धन्यवाद देते हैं और उसकी उपस्थिति में हम आके बैठे हैं। मेरी प्रार्थना है कि वो प्रभु उद्धार करता, वो उसका आत्मा आपसे बात करे, आप उसकी आवाज़ सुन सकें और आप सही से चल सकें। आप एक ऐसे समय में जीवित हैं जैसे समय में यदि आपको उसकी मदद नहीं मिलेगी तो फिर आप मर जाओगे, आपकी आत्मिक जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप एक बात देखना कि या तो आप आत्मिक हैं, मतलब या तो आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं या उसके शिष्य हैं, उसके चेले हैं, और या फिर नहीं हैं। और आत्मिक जो जो अनुशासन है, आत्मिक अनुशासन बहुत ही मजबूत है, बहुत ही खतरनाक है। यदि कोई आत्मिक अनुशासन की अवहेलना करता है, बाहर जाता है, अपनी मनमर्जी करता है, तो ऐसा मनुष्य बहुत बुरी तरह से इसी ज़िंदगी में फंस जाएगा और वो आगे की जो ज़िंदगी है, जिसे हम स्वर्ग में जाना या अनंत जीवन बोलते हैं, उसमें भी वो पहुंच नहीं पाएगा। क्योंकि यदि आप यीशु मसीह के पीछे चले हैं तो या तो आपको परमेश्वर का सच्चा अनुयायी, उसके पीछे सचमुच में उसके पीछे चलने वाले आपको बनना चाहिए। अब इसके लिए आपको प्रचारक बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आप हैं, जिस भी स्थिति में आप हैं, आप ना सच्चाई से उस परमेश्वर के पुत्र का पीछा करें, अनुसरण करें, उसके जैसे बनने की, उसके जैसे होने की सब बातों में। केवल हम कहते ना रह जाएं कि जैसे वो है वैसे हम भी हैं इस संसार में, लेकिन जब वक्त आए, जब स्थिति आए, जब सिचुएशन आए, तब हम वैसे दिखाई भी पड़ें, वैसे दिख भी पड़े, हमारे अंदर ऐसा हो कि सच में मैं वैसा हूँ।
सारे घबराए मैं भी घबराया, सारे भागे मैं भी भागा, सारे डरे मैं भी डरा। तो मैं कहाँ हूँ यीशु मसीह की तरह? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको मालूम है जो यीशु मसीह की तरह हैं वही स्वर्ग में होंगे। जो यीशु मसीह के जैसे नहीं हैं या उसके जैसे बदले नहीं हैं, उसके जैसे बने नहीं हैं, तो वो नहीं होंगे स्वर्ग में। ये बहुत बड़ा टेस्ट है एक विश्वासी का। हो सकता है आपको ये बातें हल्की लगें, लेकिन ये भारी लगेंगी जब आपको जाने नहीं देंगे स्वर्ग में। जब आपको रोक लिया जाएगा केवल आपके अंदर एक कमी की वजह से, आप नहीं जा पाएंगे। इस धरती पर कैसे भी हम जो है आड़ी तिरछी ज़िंदगी जी लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं और हल्के से ले लेते हैं सारी बातों को, और सब चलता है। और सम टाइम आई एम नॉट एबल टू ओवरकम ओवर माई वीकनेसेस। कई बार जो है मैं अपनी कमजोरियों पर जयवंत नहीं हो पाता हूँ, रिपीट होती रहती हैं। अक्सर मैंने कहा है, आखिर आप बिगड़े हुए हो तो कब तक बिगड़े रहोगे? अगर कोई कमी आपके अंदर दिखाई दे रही है तो वो कमी आखिर कब तक दिखाई देगी? कोई तो अंत हो जाए, होगा। कहीं तो जा कर के आप पहुंच जाओ ऐसी जगह कि कहो कि अब मुझ में कोई कमी नहीं है। तो ज़िंदगी ना बना लें हम कि ये तो ऐसे ही रहेगा। नहीं, आप फिर आप समझ जाएं कि आप ना नहीं जानते हैं कि आप कितनी बड़ी गलती कर बैठोगे यदि आप परमेश्वर के जैसे, उसके पुत्र के जैसे, और वही हमारी सहायता बने, वही आपकी मदद करे, ऐसे अगर हम नहीं बनेंगे तो जो समय चल रहा है ये समय कस के आपकी परख करेगा। आप जांचे जाओगे, आपको हिलाया जाएगा। हालेलुया। कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिसके जीवन में क्या होता है हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो मुझे एक ही बात याद आती है कि प्रभु ने मुझे कहा है कि ये 2024 अच्छा नहीं है। सच में बहुत सारे लोग जब अपनी आप बीती सुनाते हैं तो समझ में आता है कि हम जो हमें जो परमेश्वर ने बोला था कि ऐसा है, वैसा ही वैसा हो रहा है। ये फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों रेल्म में घटित हो रहा है। रेल्म समझ दो, श्रेणी। इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में भी हो रहा है घटित, और लोगों को महसूस हो रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। और आत्मिक दुनिया में भी ये घटित हो रहा है, और आत्मिक दुनिया के जानकार लोगों को भी महसूस हो रहा है ये साल अच्छा नहीं है। और आप अगर प्रार्थना में नहीं हो, मजबूती से आप खड़े नहीं हो, तो जिस स्पीड के साथ आपको टक्कर लगने वाली है उसे आप झेल नहीं पाओगे, बल्कि गिर जाओगे उस टक्कर से। मैं ये आत्मिक बातें बोल रहा हूँ आपको। अगर आप नहीं समझते हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी तरह से समझो, कोशिश करो, ना समझ मत बनो, समझदार बन जाएं। क्योंकि ये चीज़ें सच में बहुत ही तेज़ी से आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें। क्या होगा ये हमने सोचा भी नहीं है। और जो लोग प्रार्थना में होंगे, जो लोग वचन में होंगे, जो लोग डेथ वाली ज़िंदगी जी रहे होंगे, डेथ वाली मतलब खुद के जीवन में यीशु मसीह के लिए जो मर चुका है सचमुच में, जो अपने लिए ज़िंदा नहीं बल्कि यीशु मसीह के लिए ज़िंदा है, वो ही ये साल नहीं,
बल्कि सारे साल निकाल लेगा वो, और उठाए जाने के वक्त में उठाया भी जाएगा, बचाया जाएगा। ओके, तो अभी जब आप इस प्रार्थना में शामिल होते हैं तो बहुत ही गंभीरता से और विश्वास के साथ आप इस प्रार्थना में शामिल हों, और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करे, मदद करे कि आप सचमुच में आज के दिन आशीषित हों, और आज के वचन के द्वारा जिसे आप सुनेंगे आप आशीष पाएं, आपको प्रभु बात करे, पवित्र आत्मा आपसे बात करे। ओके, तो आए हम इस प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। आप विश्वास करना, देखो बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं मैं वहाँ होता हूँ। आप विश्वास करना, आप अपने घर में बैठे होगे, हो सकता है 1 जन हो, 2 जन हो, या आप देख रहे हो, ओके, आप विश्वास करना कि वहाँ प्रभु हैं, उसका आत्मा वहाँ पर है। वो आपको जानता है कि आप किस बोझ के साथ, किस दर्द के साथ, किस समस्या के साथ में, किस प्रॉब्लम के साथ में आप ये आज की प्रार्थना देख रहे हो, उसे मालूम है। मैं नहीं करता हूँ कुछ भी, मेरा प्रभु सब कुछ करता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं तो बस प्रार्थना करता हूँ। मुझ पर उसका जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह को इस ऐसे वक्त में उपयोग करता है आपको आशीष देने के लिए। ओके, तो मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए, आप विश्वास के साथ शामिल हो जाओ और मानो कि आज आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मानो कि आपके साथ मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। मानो कि प्रभु आपके बंद रास्तों को खोलेगा। मानो कि वो आपको जिताएगा। मानो कि वो आपको ऊंचा उठाएगा। मानो कि वो आपको उत्तम स्थिति में लेके चलेगा। मानो आपकी आप जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। प्रभु आपके ओहदे को बढ़ाएगा। आप जिसके पीछे चले हो उसका नाम है उद्धारकर्ता, उसका नाम है, वो रोशनी का पिता है। हाँ, वो ज्योतियों का पिता है, बाइबल कहती है। हाँ, सारी भलाई उसी से उत्पन्न होती है, उसके पीछे आप चले हो। इस संसार में बहुत सारी बातें आपको तनावग्रस्त करेंगी, दबाएंगी, परखेंगी, आपको आंसू भी आ सकते हैं, आप टूट भी सकते हो, लेकिन यदि आप फिर से खड़े हो जाओगे तो परमेश्वर अपनी योजना जो उसने आपके हित के लिए, भलाई के लिए बना रखी है, उसको रिवील करेगा आपकी ज़िंदगी में, और आपके द्वारा कितनों को आशीष देगा। जानते हो, कितनों को आशीष देगा। सारे हीरे नहीं होते, कोई कोई हीरा होता है, पत्थर बहुत सारे होते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको हीरा बनाए, परमेश्वर आपका उपयोग करे, आपकी चमक कभी कम ना हो, बल्कि आपकी चमक हमेशा बढ़ती जाए। हालेलुया। आए हम प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं, विश्वास करते हैं कि वो होते हैं और वो हैं इस समय। धन्यवाद यीशु। सारी महिमा, आदर, इज्जत आपको देते हैं हम। धन्यवाद। हे यहोवा, कर दे जलवा, कर दे जलवा, कर दे जलवा। यहोवा, कर दे
कर दे जलवा, कर दे जलवा। हे यहोवा कर दे जलवा, कर दे जलवा, कर दे जलवा। हे यहोवा कर दे जलवा, कर दे जलवा, कर दे जलवा। बरकतों का है तू ही दरिया, तू ही दरिया, तू ही दरिया। बरकतों का है तू ही दरिया, तू ही दरिया, तू ही दरिया। हे यहोवा कर दे जलवा, कर दे जलवा, कर दे जलवा। हे यहोवा कर दे जलवा, कर दे जलवा, कर दे जलवा। बरकतों का है तू ही दरिया, तू ही दरिया, तू ही दरिया। बरकतों का है तू ही दरिया, तू ही दरिया, तू ही दरिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी है भटके तेरे उस पथ से, तू उन्हें ले आ अपने ही रास्ते। जो भी है भटके तेरे उस पथ से, तू उन्हें ले आ अपने ही रास्ते। तू पकड़ लेना हाथ है मसीहा, मुझको तू कर दे पाक है मसीहा। तू पकड़ लेना हाथ है मसीहा, मुझको तू कर दे पाक है मसीहा। तू पकड़ लेना हाथ है मसीहा, मुझको तू कर दे पाक है मसीहा। तू पकड़ लेना हाथ है मसीहा, मुझको तू कर दे पाक है मसीहा। मार्ग में अपने मुझको चला, मुझको चला, मुझको चला। मार्ग में अपने मुझको चला, मुझको चला, मुझको चला। हे यहोवा कर दे जलवा, कर दे जलवा, कर दे जलवा। हे यहोवा यहोवा कर दे जलवा, Yes, Lord. कर दे जलवा, कर दे जलवा। बरकतों का है बरकतों का है तू ही दरिया, तू ही दरिया, तू ही दरिया। बरकतों का है तू ही दरिया, तू ही दरिया, तू ही दरिया। बरकतों का है तू ही दरिया, तू ही दरिया, तू ही दरिया। अब
अब जो है मुझ में उसकी ही धुन में गाता रहूंगा उसके भवन में। मुझमें उसकी गाता रहूंगा उसके भवन में। वो बदल देगा अपनी शक्ल में पाक रूह मेरे दिल जिगर मन में। वो बदल देगा अपनी शक्ल में पाक रूह मेरे दिल जिगर मन में। वो बदल देगा अपनी शक्ल में पाक रूह मेरे दिल जिगर मन में। वो बदल देगा अपनी शक्ल में पाक रूह मेरे दिल जिगर मन में। तू ही है मेरा खुदा मेरी पनाह मेरी पनाह। तू ही है मेरा मेरी पनाह मेरी पनाह मेरी पनाह मेरी पनाह। हे यहोवा कर दे जलवा कर दे जलवा कर दे जलवा। हे यहोवा कर दे जलवा कर दे जलवा कर दे जलवा। बरकतों का है तू ही दरिया तू ही दरिया तू ही दरिया। बरकतों का है तू ही दरिया तू ही दरिया तू ही दरिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे बहुत आशीष दे। हालेलुया। आपके पास हमेशा गवाहियाँ हों हमेशा हैं आपका देखो एक वचन है यस थैंक यू जीसस। अंगूरी छलकती रहे। हाँ तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाक मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। ओके तो आप कभी भी खाली ना रहें कभी भी नहीं। अब ये जो खत्ते भरे पूरे रहेंगे ये क्या है? रस कुंडों से नया दाक मधु उमड़ता रहेगा ये क्या है? अरे ये आशीष है, ये गवाहियां हैं आपकी। रोज प्रभु आपको आशीष देगा तो रोज गवाही नहीं होगी, यही तो है उमड़ना। हालेलुया। जैसे गाने से थोड़ी होता है उमड़ रहा है छलक रहा है, वास्तव में होना भी चाहिए और होगा। आमीन। नहीं हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ आपके साथ में होगा। देखो एक बात याद रखना कि परमेश्वर ना आप में से किसी को भी, याद रखना परमेश्वर आप में से किसी को भी जो उसके पीछे चला है वो नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप किसी प्रकार के तनाव में रहें, किसी प्रकार के दबाव में रहें,
किसी प्रकार के दुख में रहें, किसी प्रकार की बीमारी में रहें, है ना। उसने ये प्रॉमिस नहीं किया है कि आंधी नहीं आएगी। उसने ये प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा घर नहीं गिरेगा। हालेलुया। उसने आंधी नहीं आएगी, घर से नहीं टकराएगी, ये प्रॉमिस नहीं किया है। उसने आंधी आएगी, घर से टकराएगी ये कहा, लेकिन उसने कहा तेरा घर नहीं गिरेगा, क्योंकि तूने अपना घर परमेश्वर के वचन पर बनाया हुआ है, इसलिए नहीं गिरेगा। एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन पर अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। अब जब घर की बात आती है तो घर कोई ईंट पत्थर का घर नहीं है। ये घर जिसकी चर्चा बाइबल करती है मत्ती 7:25 में कि मेघ बरसा यानी बारिश, बाढ़ें आई, आंधियां चली, घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। और क्योंकि उसकी नींव जो है, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो एक साधारण से घर का उदाहरण देकर के यीशु मसीह कहाँ ले जाते हैं 26 पद में? कैसा है वो मनुष्य जो उसकी बात सुनता और उस पर चलता है, वो कैसा है? 7:24 है, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि तुम्हारी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं होंगे, चुनौतियां नहीं होंगी, सताव नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, कलेश नहीं होगा। सब तो कहा ना कलेश होगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा कर रखी है ना, वो अद्भुत है। देखो, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन आपके साथ हमेशा जो है, अगर आप सचमुच में उसके पीछे चलने वाले हो और क्रूस उठा के उसके पीछे चलने वाले हो, क्रूस फेंक करके नहीं, क्रूस उठा करके, इस धरती पे लकड़ी वाला नहीं, जिंदगी में जो होता है वास्तव में एक दिन या साल में एक बार वाला नहीं, रोज रोज आने वाला, हर मिनट मिनट पे आने वाला जो क्रूस है ना, उसको उठा उठा करके जब तुम चलोगे तो तुमको परमेश्वर पहचानेगा कि ये मेरी तरह चल रहा है। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या आएगी तो उस समस्या से आप जो है नाश नहीं होगे। ये उसकी ब्लेसिंग रहेगी आपके ऊपर, ये उसकी आशीष रहेगी आपके ऊपर कि कितनी भी समस्या आएगी आप नाश नहीं होंगे, आप तबाह नहीं होंगे, उल्टे आपकी गवाही हो जाएगी। हालेलुया। जैसे कोई लोहार किसी गरम लोहे, लाल लोहे को मार रहा होता है, हमको समझ में नहीं आता है, हमको लगता है तो बेकार में उस लोहे की जो है दुर्गति कर रहा है। लेकिन जब उसे मार मार के एक आकार देता है तब समझ में आता है, अच्छा ये इसीलिए इसकी पिटाई हो रही थी कि इसको आकार मिले। तो ऐसे ही परमेश्वर भी आपको कई सारी चीज़ों से होकर के जाने देता है, जिससे कि वो अंत में, तो मैं कह रहा था कि आपकी गवाही हो जाएगी। कुल मिलाकर के सारी बातें मिलकर के आपके लिए भलाई को पैदा कर देंगी। लोग सोचेंगे कि हम सोच रहे थे मर जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन ये तो और निखर गया, इसका तो और जो है अच्छा हो गया। हमने तो सोचा था ये गिरेगा, लेकिन गिरा ये नहीं, हम गिर गए। ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाइबल जो परमेश्वर का जीवित वचन है, यदि आप उस वचन को पढ़ते हो तो मान लो, जान लो, समझ लो, विश्वास कर लो कि आप ही जीतोगे। पक्का 100% आप जीतोगे। पढ़ाई का क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र हो या जीवन में कोई बात हो या मिनिस्ट्री हो, सेविकाई हो, कुछ भी हो, जीतोगे तो आप ही। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते हो कि देखो, जब आप ना विश्वास करने लग जाते हो तो विश्वास करने के द्वारा ये सब बातें होना जरूरी हो जाती हैं एक व्यक्ति की जिंदगी में।
आज जो परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर डाला वो क्या है, उसे ध्यान से सुनना है। वो ये है, यूज योर प्रेशर टू जेनरेट पावर। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर जो तनाव, जो तुम्हारे ऊपर दबाव आता है, उसका उपयोग तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को जेनरेट करने के लिए करो। अब कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। फिर से बोलूं, यूज योर प्रेशर टू जेनरेट पावर। आपके ऊपर जो तनाव, जो दबाव, जो मुसीबत, जो दुख, जो समस्या, जो बीमारी, जो तकलीफ, जो हार आपको मिलती है, जिस चीज से आप होकर के गुजरते हो, जो पतला रास्ता होता है जिसमें से आप होकर के जा रहे होते हो, तो कहीं इधर भी छिलता है, तो कहीं इधर भी छिलता है, तो कहीं माथे पे लग जाता है, कहीं पैर पे लग जाता है। इस चीज को ना आप परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए इस्तेमाल करो। और आपको अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो सचमुच में परमेश्वर की सामर्थ्य ना आपको मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि इस 2024 में परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगने के अलावा कुछ और मांगना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगने के अलावा इस संसार में, इस धरती पे, इस 2024 में और कुछ आपको मांगना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आता है। आपको मांगना चाहिए कि मेरे को परमेश्वर की सामर्थ्य दे। क्यों मालूम है? परमेश्वर की सामर्थ्य पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया हुआ व्यक्ति, वो अपनी जगह पे बैठे बैठे कहीं कितनी भी दूर तक जाकर के कितनी भी दूर की चीजों को कंट्रोल कर सकता है और किसी भी रेल्म को जाकर के, श्रेणी को जाके अफेक्ट कर सकता है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको परमेश्वर की सामर्थ्य मिली है, आप किसी भी चीज को अफेक्ट कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, यहोशू का नाम सुना आपने? यहोशू एक आदमी है हमारी आपकी तरह। उसने सूरज को और चांद को पूरे एक दिन के लिए रोका था कि नहीं रोका था? आप जानते हो, रोका था। 10वें यहोशू की किताब 10वें अध्याय में, जोशुआ चैप्टर 10 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि उसने पूरे एक दिन के लिए सूर्य को स्थिर खड़ा कर दिया था। तो ऐसा सामर्थी व्यक्ति था यहोशू कि उसने सूरज पे प्रभाव डाल दिया, है ना। मतलब जो सृष्टि का चक्र था उस तक को उसने जो है अफेक्ट किया, प्रभावित किया, एक सामर्थी व्यक्ति। हालेलुया। आपको पत्रस में पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर ने हमें जीवन और भक्ति से जो कुछ संबंध रखता है वो सब हमें यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है। देखो, दूसरा पत्रस 1:3 कहता है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। क्या लिखा है? उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, किसने? पावर, डिवाइन पावर, हिज डिवाइन पावर hath given unto us all things that pertain unto life and godliness। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? रुको मैं समझाता हूं। ये यहां लिखा है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने। आप जहां कहीं भी हो आप बोलो हिज डिवाइन पावर, या बोलो उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य। तो लिखा है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, बोलो सब कुछ। फिर लिखा है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया। हालेलुया। देखो कैसे आती है सामर्थ्य। यीशु मसीह की पहचान हुई, ओके। यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हमें मिलती है परमेश्वर की सामर्थ्य, और परमेश्वर की सामर्थ्य हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है देती है। हालेलुया।
आई समझ में? आपको समझ में आया? नहीं आया? कैसे मिलती है परमेश्वर की सामर्थ? यीशु की पहचान, फिर परमेश्वर की सामर्थ, और फिर सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। मतलब आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं। एक बार यीशु मसीह की पहचान आपको हो जाए, बस एक बार उसके साथ आपकी पहचान हो गई ना, उसके बाद में आपको सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है आपको दिया जाएगा। लेकिन यहां लिखा हुआ है, जो प्रधान बिंदु है यहां पर वो ये है, परमेश्वर की सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है दिया है। परमेश्वर की सामर्थ्य ने। तो अगर आप सामर्थ्य पाते हो, परमेश्वर की सामर्थ्य पाते हो, तो आप इस दुनिया के चक्र तक को प्रभावित कर दोगे। आप अपनी जगह से कितनी भी दूरी तक जाकर के चीजों को प्रभावित कर दोगे। कितनी मैं भूल गया उनका नाम, किनका, किसी प्रभु के दास, कोई दास थे, और वो जो है किसी सिटी में प्रचार कर रहे थे। तो जिस शहर में वो प्रचार कर रहे थे, उस शहर से दूर कि वो आए नहीं थे प्रचार सुनने, लेकिन ये जो है इतने ट्रेमेंडस पावर में, इतनी सामर्थ्य में होकर के प्रभु का दास परमेश्वर का वचन सुना रहा था कि जो लोग आए तक नहीं थे उनके घरों तक में हीलिंग हुई, चंगाई हुई, छुटकारा हुआ। और वो जो है चौंक गए कि ये क्या हुआ। तो बहुत सारे लोग फिर वहां से उसको मिलने आए कि ये प्रभु का दास बड़ा सामर्थी दास। लेकिन आप देखो, वो जो सामर्थ्य थी उसके ऊपर उसने कई किलोमीटर तक खबर ले ली। हालेलुया। यीशु मसीह कितने सामर्थी थे कि एक उसमें मत्ती के 8वें अध्याय में एक सरदार आता है जिसका नौकर उसके घर पे बीमार हो गया था। बीमारी क्या थी साहब? लकवाग्रस्त था वो। और वो आता है, दूर से आता है, यीशु से मिलता है। यीशु कहते हैं कि जा, मैं घर आके ठीक कर दूंगा। तो कहता है, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए, तू यहीं से एक शब्द कह दे और मेरा नौकर घर पे ही ठीक हो जाएगा। यीशु ने कहा, जा, जैसे तूने विश्वास किया वैसा हो जाए। तो परमेश्वर की सामर्थ्य, यीशु मसीह की सामर्थ्य देखो आप, कि जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही उसका नौकर जो बहुत दूर पड़ा हुआ था, वो भी लकवाग्रस्त था, वहीं ठीक हो गया। कितनी दूर तक चली जाती है परमेश्वर की सामर्थ्य। अगर आप उसकी सामर्थ्य पाओ ना, तो फिर आपको रोक पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य अगर आप पाएं तो आपको रोक पाना, आपको अटका पाना किसी के लिए, आपको फंसा पाना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको परमेश्वर की सामर्थ्य के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको इस 2024 में उसकी सामर्थ्य के अलावा और कुछ आपको नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज आगे आ रही है वो केवल उसी की सामर्थ्य से डील होगी ना। आपके पास दूसरी सामर्थ्य भी होगी। मैं बताऊं आपको, पैसे की सामर्थ्य होगी, जान पहचान की सामर्थ्य होगी, और क्या, बुद्धि की सामर्थ्य होगी, खुद का इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा होगा, ज्ञान होगा आपको, है ना, सोर्स होगी आपकी। ये भी एक सामर्थ्य है। लेकिन इस सामर्थ्य से जो चीज इस 2024 में लोगों को अटका देगी ना, वो चीज इस सामर्थ्य से जो आपकी है उससे आप डील ही नहीं कर पाओगे। हालेलुया। वो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य ही से डील हो सकती है। परमेश्वर की सामर्थ्य ही से, उसकी ताकत से ही आप जीत सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जीत पाएंगे। हालेलुया। तो मैंने आपसे कहा, यूज योर प्रेशर टू जनरेट व्हाट? पावर। आप अपने दबाव को परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए, या फिर यूं कहूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य को हासिल करने के लिए, या फिर यूं कहूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य को जेनरेट करने के लिए उपयोग करो। जो आपके ऊपर दबाव आता है ना,
उस दबाव को परमेश्वर की सामर्थ्य को रिसीव करने के लिए उपयोग करो। मैं अक्सर जब भी मैं कई सारी बातों से गुजरता हूं तो मेरे मुंह में केवल एक ही प्रार्थना आती है। मैं कहता हूं इसके बदले मेरे को एनॉइंटिंग दे। मैं कुछ नहीं मांगता हूं, प्रभु मुझे इससे छुड़ा ले, मुझे निकाल ले, प्लीज हेल्प मी। मैं ये प्रार्थना नहीं करता हूं। मैं कहता हूं प्रभु ये जो मैं गुजर रहा हूं ना, इसके बदले में तू मेरे को सामर्थ्य दे, और वो देता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, पूरी बाइबल में आप पढ़ोगे कि या तो सामर्थी लोग प्रेशर में थे, या फिर प्रेशर इसलिए था कि वो सामर्थी हो। सुनो, पूरी बाइबल में आप पढ़ोगे कि या तो सामर्थी लोग प्रेशर में थे, या फिर प्रेशर इसलिए था कि वो सामर्थी हों। पूरी बाइबल में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो परमेश्वर के लोग थे ना, परमेश्वर के लोगों के ऊपर प्रेशर था। ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे इसलिए उनके ऊपर प्रेशर था। सामर्थी लोग प्रेशर में थे, और या फिर प्रेशर इसलिए था कि वो सामर्थी बने। हालेलुया। अभी जब मैं प्रेशर प्रेशर कर रहा हूं तो ब्लड प्रेशर नहीं है साहब। ये प्रेशर कुछ और है। सुनो, ये प्रेशर क्या क्या प्रेशर हो सकता है। ये पारिवारिक दुख हो सकता है, ये संसार का कलेश हो सकता है, ये आपके खिलाफ अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है, ये दाऊद के जीवन जैसा मौत की घाटियों से गुजरना हो सकता है, ये यूसुफ के भाइयों जैसा बैर हो सकता है, झूठे आरोप हो सकते हैं जो आपके ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं। इसको कह रहा हूं मैं प्रेशर, इसको कह रहा हूं मैं दबाव। ये सारे दबाव हो सकते हैं आपके ऊपर। तो या तो ये इसलिए हो रहा है कि आप सामर्थी हैं, या फिर इसलिए कि आप सामर्थी बने। ये जो कुछ भी प्रेशर आप फील कर रहे हो ना, चाहे वो पारिवारिक दुख हो, चाहे संसार का कलेश हो, चाहे आपके खिलाफ अधिकारों का दुरुपयोग किया किसी ने, या दाऊद जैसे जीवन जैसे मौत की घाटी से वो गुजरता था वैसे गुजरना हो सकता है, या यूसुफ के भाइयों जैसा बैर हो सकता है, आपके साथ कोई दुश्मनी हो, या झूठे आरोप हो सकते हैं आपके ऊपर। ये सब क्या कर रहे होंगे? ये आपके ऊपर एक दबाव बनाने का काम कर रहे होंगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, कई जो आप मुझे सुन रहे हो, सुनना ध्यान से। आप मानो या ना मानो, कोई ना कोई दबाव तो आपके ऊपर है। हालेलुया। जब मैं बोलने लगूंगा तब आपको शायद याद आ जाए कि हाँ हाँ ये वाला है। हो सकता है आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव होगा। अब दबाव नहीं है तो प्रार्थना निवेदन नहीं आने चाहिए। फिर दबाव है इसीलिए प्रार्थना निवेदन आते हैं। किसी को अपनी जिंदगी को चलाने का दबाव है, ये भी तो एक प्रेशर है। मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? कोई तो प्रेशर में है कि दबाव में है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं क्या करूँगा आगे। कोई दबाव में है कि मेरा परिवार जो है छिन्न भिन्न है, तो कोई दबाव में है मेरी उम्र गुजरती जा रही है, विवाह कब होगा। कोई दबाव में है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटस मेरा ठीक नहीं है, मैं क्या करूँगा, वगैरह वगैरह। ये दबाव हो सकते हैं आपके ऊपर। ऐसे कितने सारे दबाव होंगे। आपको ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, ना काम पे जाते हो, कितने सारे तनाव दबाव लेकर के आप घूमते होगे। और जब ये दबाव, अब कई लोग ये जो दबाव होता है ना, इसको झेल लेते हैं, चला लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा दबाव भी है जो आपकी ताकत के बाहर होता है। आप उसे झेल नहीं सकते हो। इतना दबाव होता है, इतना तनाव होता है, इतना दुख होता है कि आप डिसाइड क्या करो ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, इस दबाव में, ये दबाव जो होता है ये क्यों होता है मैं आपको बताऊं। परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में दबाव केवल 2 बातों की वजह से ही होगा। कौन से लोग? परमेश्वर के लोग, दुनिया के लोग नहीं। परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में केवल 2 ही बातों की वजह से दबाव होगा। नंबर 1, सामर्थी बनाने के लिए, या सामर्थी हैं इसके लिए आपके ऊपर दबाव होगा। हालेलुया। या तो आप सामर्थी हो इसीलिए आपके ऊपर दबाव होगा, और या फिर आप जो है
इसलिए दबाव महसूस कर रहे हो क्योंकि वो दबाव से परमेश्वर आपको धक्का देगा गहराई से परमेश्वर की तरफ भागने के लिए। इसके लिए दबाव होगा। दो ही बात, जो प्रभु के लोग हैं ना, इनकी जिंदगी में केवल दो ही बातें हैं, दो ही वजह हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर दबाव, प्रेशर होता है। एक, या तो ये सामर्थी हैं, और दूसरा या तो फिर परमेश्वर इनको सामर्थी बनाना चाहता है, इसके लिए इनके ऊपर दबाव है। हालेलुया। ठीक है, सुनना ध्यान से। मूसा की जिंदगी में दबाव उसके सामर्थी बनने से पहले था कि नहीं था? चलो नहीं जवाब दे पाओगे, मैं बताता हूं। मूसा की जिंदगी में दबाव उसके सामर्थी बनने से पहले भी था, और जब वो सामर्थी हो गया उसके बाद भी था। हालेलुया। नहीं था? अरे उसके पहले याद नहीं है आपको कि जब उसने पहचाना कि मैं एक इब्रानी हूं, तो मेरे ही इब्रानी भाई को कोई मार रहा है, तो उसने उसको जो है मार के दफना दिया। सोचा किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी ने देख लिया, राजा से शिकायत कर दी, राजा उसकी जान का दुश्मन बन गया। तभी तो वो भाग गया था कहां? मिदियान। जोर से भागा मैं कह रहा हूं। मूसा जो है, मूसा के ऊपर जब उसको सामर्थ्य नहीं मिली थी, उसके पहले भी तो प्रेशर था, नहीं था? प्रेशर, दबाव ये था, राजा उसको जान से मार डालना चाहता था। आप जरा सोचो कि ये कितना बड़ा दबाव होता है, कोई आपको कहे कि मैं जान से मार दूंगा तेरे को, रियल लाइफ में। हालेलुया। आपको कोई फोन करे और कहे कि तू बहुत बन रहा है, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैं कल ही तेरे को जान से मार दूंगा, आप घर से नहीं निकलोगे, आप घबरा जाओगे। रियल लाइफ में जब धमकी मिले आपको, तो आप घबरा जाओगे, यार ये क्या, सच में क्या मार देगा, पता नहीं कैसा आदमी हो ये, मार दिया तो, और मर गया तो आप सोचो ये कितना बड़ा दबाव आपके ऊपर डालेगा, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। मूसा को राजा मार डालना चाहता था जान से। कौन? राजा। हालेलुया। कौन राजा? मिस्र देश का राजा, जिसने 6 लाख से अधिक इजरायलियों को कैद में कर रखा था। ऐसा एक राजा मूसा को मार डालना चाहता है, तो मूसा की कौन सी सेफ्टी थी बताओ? मूसा बेचारा उस दबाव की वजह से, मतलब जब वो सामर्थ्य नहीं था तब भी दबाव था उसके ऊपर, भाग गया वो। मिस्र देश ही छोड़ के भागना पड़ा उसे, चला गया वो मिदियान बहुत दूर चला गया, भूखा प्यासा। वहां जाकर के यित्रो से मिला, वहां उसकी भेड़ बकरी चराने लगा, धीरे धीरे लाइफ सेटल होने लगी। तो यित्रो ने देखा कि ठीक ठाक है लड़का, लाओ इसी से मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूं। तो सिपोरा नाम की एक लड़की की मूसा से शादी हो जाती है, और वो वहाँ पे भेड़ बकरी चरा करके चुपचाप रह रहा था। थोड़ा प्रेशर कम हो गया था, तभी परमेश्वर उसको मिल जाते हैं, झाड़ी में दर्शन हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है जा, वहीं जा, कहाँ? जहां तुझे प्रेशर हुआ था, जहां तेरे ऊपर दबाव आया था, जहां तेरे को मारने की धमकी दे रहा था ना राजा, वहीं जा। हालेलुया। वो आ जाता है, मूसा आ जाता है, लेकिन इस बार जो है उसे कोई मारता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य थी। लेकिन फिर भी दबाव फिर भी था। सामर्थ्य थी, सामर्थ्य था, सामर्थ्य तो ऐसी थी, मूसा ने 10 चमत्कार दिखाए, लेकिन दबाव भी कुछ कम नहीं था। दबाव भी उसके ऊपर बराबर था, सामर्थ्य था, दबाव था। हालेलुया। लेकिन एक बात बताऊं, सामर्थी बनाने के लिए जो दबाव आता है ना, वो सामर्थी बन जाने के बाद में उतना फील नहीं होता है जितना फील वो तब होता है जब परमेश्वर आपको सामर्थी बनाने के लिए दबाव में रखता है या गुजरने देता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर की सामर्थ आसानी से मिल जाती तो सबको मिल जाती, लेकिन सबको नहीं मिलती है। ये उन्हीं को मिलती है जो परमेश्वर के नाप और तौल में खरे उतर जाते हैं। और अगर एक व्यक्ति ने भी हासिल कर ली परमेश्वर की सामर्थ, तो वो कितनों का भला कर देगा। आपको मालूम है,
हम बस प्रार्थना कर रहे होते हैं कि परमेश्वर किसी को छू लेता है, लेकिन तुम भी प्रार्थना करते हो परमेश्वर किसी को नहीं छूता है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी नाप तौल में खरे नहीं उतरे, हम उतरे, इसीलिए फर्क हो जाता है। मूसा ना, मैं ये बता रहा हूं, मूसा की जिंदगी में दबाव उसके सामर्थी बनने से पहले भी था और उसके सामर्थी बनने के बाद भी था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की लोगों की जिंदगी में दबाव केवल दो ही बातों की वजह से होगा। एक सामर्थी बनाने के लिए और दूसरा सामर्थी है इसके लिए दबाव हो रहा होगा। तो मूसा की जिंदगी में दबाव उसके सामर्थी बनने के पहले भी था। जब वो सामर्थी बन गया, परमेश्वर की सामर्थ हासिल की, उसके बाद भी दबाव था, लेकिन उसके बाद का दबाव उसे नहीं दबा पा रहा था, उल्टा मूसा उस दबाव को दबा रहा था। ऐसे हो जाएंगे आप। कब? जब परमेश्वर की सामर्थ आपको मिलेगी। और कब? जब आप अपने उस दबाव को परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए उपयोग करने लग जाओगे। कैसे करोगे अभी बताऊंगा, पहले सुन लो। एक और व्यक्ति मुझे याद आता है, गिदियोन। सुना आपने? गिदियोन की जिंदगी में भी दबाव उसकी सामर्थी बनने से पहले था और सामर्थी बनने के बाद भी था। गिदियोन सुना है आपने? बताया मैंने आपको। गिदियोन, याकूब, इसहाक का बेटा, उसकी जिंदगी में भी दबाव उसके सामर्थी बनने से पहले भी था और जब वो सामर्थी बन गया तो उसके बाद भी था। आप कहोगे कि भैया अगर वो सामर्थी बना और उसके पहले भी दबाव था, जब सामर्थी बन गया उसके बाद भी दबाव है, तो फर्क क्या हुआ सामर्थ्य का? मतलब क्या हुआ सामर्थ्य का? किसी की जिंदगी में सामर्थ्य दी परमेश्वर ने तो दबाव तो बराबर है। दबाव पहले भी है, दबाव बाद में भी है, लेकिन मैंने अभी तो बताया बाद का दबाव आपको फील नहीं होगा। बाद में दबाव आपके लिए बताने वाली बात होगी, प्रभावित करने वाली बात नहीं होगी। सुना आपने? अभी मेरे को सामर्थ्य नहीं मिली, अभी मेरे को कोई टेंशन हो जाए, अभी मेरे ऊपर कोई दबाव आएगा ना, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाऊंगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगा और मेरे मुंह से नकारात्मक निकलेगा। मैं क्वेश्चन करने लगूंगा, मैं परमेश्वर के सामने तड़पने लगूंगा, मैं जो है अपने ही हाथ पैर मारने लगूंगा। लेकिन जब मेरे को सामर्थ्य मिल जाएगी और फिर ये चीज जब होगी तो ये मेरे को फील भी नहीं होगा। मुझे पता चलेगा कि दबाव है, लेकिन ये मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब वो जो दबाव है वो उस दबाव को आपको मिली हुई सामर्थ्य कैंसिल करती रहेगी। उस प्रेशर को, जो सामर्थ्य आपको मिली, उसके बाद जब प्रेशर होगा, तनाव होगा, दबाव होगा ना, तो वो जो सामर्थ्य है आपके अंदर, तभी तो वचन है ना, जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है, ये फील होने लगेगा। पहले नहीं फील होता है ये। पहले तो मैं बहुत ज्यादा मैं नेगेटिव हो जाता हूं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मेरे साथ हुआ इसीलिए। लेकिन जब ये प्रभु की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको मिलेगी तो दबाव होगा। अरे दबाव छोड़ो, दुश्मन होंगे। याद है आपको एलीशा? याद है एलीशा का नौकर सो करके उठता है और देखता है कि चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया और जो है वो भागा भागा जाता है अपने मालिक एलीशा के पास में, नौकर। और नौकर कहता है, स्वामी हम तो घिर गए, हम क्या करें? हालेलुया। ऐसा ही लिखा है ना? डालो 2 किंग चैप्टर 5 और आई थिंक चैप्टर 6 है, मैं बताता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ हाँ 6 में है। ये रहा। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे, किससे? एलीशा से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हालेलुया। उसको ये नहीं बोलना चाहिए था हम क्या करें, उसको बोलना चाहिए था नौकर को, मैं क्या करूं? हालेलुया। क्यों मालूम है?
क्योंकि हम क्या करें में वो इंक्लूड कर रहा है, किसको शामिल कर रहा है? एलीशा को भी। हालेलुया। जबकि एलीशा उसके हम क्या करें में कैसे शामिल हो सकता है? भाई सामर्थ रहित कौन था? एलीशा का नौकर, ना कि एलीशा। तो ये क्या कहता है मिलके? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसको ये नहीं कहना चाहिए था हम क्या करें, उसको कहना चाहिए था मैं क्या करूं। हालेलुया। क्योंकि एलीशा सामर्थी था, लेकिन ये एलीशा का नौकर सामर्थी नहीं है। लेकिन जब ये देखता है कि हम घिर गए तो कहता है कि हम क्या करें, मतलब मैं और आप अब क्या करें। अब इस बात से एलीशा कितना प्रभावित हुआ है आगे की आयत से पता चलता है। क्या उसने कहा? मत डर। हालेलुया। क्या कहा? अब ये जो मत डर है, ये कोई बनावटी मत डर नहीं था। इसने बनावटी ये वाक्य नहीं बोला था अपने नौकर को कि मत डर। What he was feeling, he was saying, जो वो फील कर रहा था, by the Spirit of God, by the power of God inside of him, परमेश्वर की सामर्थ्य की वजह से जो वो फील कर रहा था, उससे वो कह रहा था मत डर। आपका कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर आता है कहता है इनके पास चंद घंटे हैं, आप कह पाओगे किसी से उस समय मत डर? हालेलुया। कह पाओगे डोंट गेट पैनिक? कह पाओगे उस समय कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जान पे बनाई है? कह पाओगे आप कोई बात नहीं, जान पे बनाई थी इनके? जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर होती है तो बाद का दबाव आपको छू भी नहीं पाएगा। यही था, ये दबाव है कि हम घिर गए, ये प्रेशर है कि हम गिर गए। लेकिन क्योंकि एलीशा के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य मौजूद है तो वो कहता है, सीधे कहता है मत डर। हालेलुया। फिर आगे कहता है क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। हालेलुया। अकेला व्यक्ति एलीशा, इतने बड़ी सेना घेरे हुए है, अकेला व्यक्ति, इस नौकर को कुछ नहीं दिख रहा है कि जो एलीशा कह रहा है कितना सच है। वो एलीशा के नौकर को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एलीशा को सब कुछ दिख रहा है। हालेलुया। यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए कि जब सामर्थ होती है तो परमेश्वर का प्रबंध दिखाई देता है। हालेलुया। उसका बचाने वाला, उसका संभालने वाला प्रबंध आपको दिखाई देगा। कब? जब आपके अंदर सामर्थ होगी। हालेलुया। अभी आपके अंदर एक सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि ये जो सामर्थ आप कह रहे हो, इसको पाएंगे कैसे? जस्ट वेट, मैं भी बताऊंगा, पूरा करके जाऊंगा, मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो बाद में जो दबाव होता है ना, जैसे इसको फील नहीं हो रहा है एलीशा को, वैसे ही जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर होगी तो दबाव फील नहीं होगा। दबाव सामर्थी बनने तक के लिए होता है, लेकिन सामर्थी बन जाने के बाद बताने के लिए रह जाता है, क्योंकि ये प्रभाव रहित हो जाता है। ये दबाव फिर आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि उस दबाव को परमेश्वर का सामर्थ्य जो आपके अंदर है उसको कैंसिल करता रहेगा। हालेलुया। कोई भी तनाव, कोई भी दबाव जो आपके ऊपर आएगा ना, परमेश्वर की सामर्थ्य रिएक्ट करेगी। जो आपके अंदर है वो उससे महान है जो संसार में है। तो जैसे ही आपके ऊपर कुछ आएगा, ये जो आपके अंदर है ये रिएक्ट करेगा विदाउट योर नॉलेज। आप जान भी नहीं पाओगे कैसे उस चीज को वो दरकिनार करेगा, कैंसिल करेगा। आकाश में जो है लड़ाई हो जाएगी, आपको पता चलेगा बाद में जब आप जीत चुके होगे। हालेलुया। जब आप जीत चुके होगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा ये हो गया। हालेलुया। तो सुनो, सामर्थी बनने के बाद दबाव होगा, लेकिन उसकी प्रभुता नहीं होगी आपके ऊपर। जब आप सामर्थी हो जाएंगे तो दबाव होगा, लेकिन आपके ऊपर उसकी प्रभुता नहीं होगी। इस बात को बताने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 8वें पद से। 2 Corinthians chapter 4 verse 8 से क्या लिखा है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। अरे यार, क्या बात कर रहे हो आप?
हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, सामर्थी बनने के बाद दबाव होगा लेकिन प्रभुता नहीं होगी। देखो इसके ऊपर कितना दबाव है, लेकिन दबाव की प्रभुता इसके ऊपर नहीं है। कहता है चारों ओर से कलेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। आगे, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। आगे, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आगे आगे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। आगे, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब जो आयतें अब तक मैंने पढ़ी, इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहा है जितना ज्यादा हमारे ऊपर दबाव आता है उतना ज्यादा हम सामर्थी हो जाते हैं। हालेलुया। है, जितना ज्यादा हमें मौत महसूस होती है उतना ज्यादा, उससे ज्यादा जीवन महसूस होता है। हालेलुया। जीवन मिलता है। हाँ, जितना ज्यादा मृत्यु हम पर असर डालती है, देखो इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। मतलब जो कुछ हम झेलते हैं उसकी वजह से हम तुम्हें जीवन देते हैं। पॉल कह रहा है जो कुछ हम झेलते हैं ना उसकी वजह से हम इसलिए झेलते हैं कि तुम सबको जीवन मिले। जब मैं प्रार्थना करूं, जब मैं आऊं, तब तुमको जीवन महसूस होता है, लेकिन यू डोंट नो द बैकग्राउंड आई एम कमिंग फ्रॉम, यू डोंट नो द प्रेशर आई एम गोइंग थ्रू, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड। हालेलुया। लेकिन आपको क्या मिल रहा है? जीवन। हालेलुया। मृत्यु हम पर प्रभाव डाल रही है लेकिन जीवन तुम पर। हालेलुया। आगे चलो। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। आगे चलो। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। आगे, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। क्या कहता है? वो कहता है सब वस्तुएं तुम्हारे लिए। मतलब अगर मैं जो है मौत से होकर के गया तो ये भी तुम्हारे लिए, अगर मैं दबाव से होकर के गुजरा था तो ये भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए क्या? मेरे लिए तो मैं मर चुका। हालेलुया। मेरे लिए कुछ नहीं है, जो है तुम्हारे लिए है। तो जितना ज्यादा मैं जो है किसी चीज से क्रश होकर के, दबाव से होकर के निकल जाऊंगा ना, उतना ज्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद बढ़ जाएगा। मतलब जब मैं गुजरूंगा मुझे अभिषेक मिलेगा, तुम्हारा फायदा होगा, तो तुम सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। हालेलुया। आई बात समझ में? आगे चलो। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आगे चलो। आगे फिर वो कहता है हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसलिए शैतान भी परेशान होता होगा, अगर मैं कलेश दे दूंगा तो अनंत महिमा उत्पन्न हो जाएगी। हालेलुया। तू मेरे को छेड़ेगा तो मैं और बढ़ूंगा। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, जितना ज्यादा लोग तुम्हें छेड़ेंगे ना उतना ज्यादा तुम बढ़ोगे। जितना ज्यादा तुमको हल्का सा, ये तो हल्के से कलेश की बात है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचो, ज्यादा कलेश अगर आपको हो जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। यीशु की खातिर है, यीशु की खातिर पतरस यूहन्ना को जेल में डाला गया था, उनके पीठ खोल के कोड़े मारे गए थे, लेकिन बाहर निकाल के कौन लाया उनको? स्वर्गदूत। और उसके बाद क्या हुआ? इतना प्रचार हुआ कि उनसे रोके से नहीं रुका। क्या हुआ? उसकी परछाई में सामर्थ्य भर दी परमेश्वर ने।
जितना तुम छेड़ोगे उतना हम बढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा मिटाना दरअसल हमें बढ़ाने का, हमारे लिए बढ़ने का काम देगा। हालेलुया। यही तो वो कह रहा है, हमारा पल भर का हल्का सा कलेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। सोचो, ये शैतान परेशान होता होगा, यार क्या है ये जो है, जितना ज्यादा इनको मैं सोचता हूं कि रोकूं, रोकने वाली चीज इनकी स्पीड बढ़ा देती है। हालेलुया। रोकने वाली चीज इनकी स्पीड बढ़ा देती है। हालेलुया। तो और सुनो, मैंने ये बताया, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब तभी होगा जब आप यीशु मसीह में होगे। क्योंकि बिना यीशु मसीह में हुए ये दुख और दबाव आपको मार डालेंगे। मैं आपको बताता हूं किधर लिखा है ये बाइबल में। कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह में नहीं है उसको भी दुख होगा और वो मर जाएगा। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में है उसको दुख होगा लेकिन वो बढ़ जाएगा। मैं बताता हूं किधर लिखा है बाइबल में, जाओ 2 Corinthians chapter 7 verse 10, 2 Corinthians 7:10। नोट किया करो, लिखा करो, ऐसे छोड़ मत दिया करो जैसे रेडियो सुन रहे हो। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट द सॉरो ऑफ द वर्ल्ड वर्केथ डेथ। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि संसार के दुख से क्या उत्पन्न होती है? मौत उत्पन्न होती है। संसारिक दुख मृत्यु उत्पन्न करता है। तो दुख, दबाव, तनाव आपके लिए महत्वपूर्ण कब है? जब आप यीशु मसीह में होगे। आउटसाइड ऑफ जीसस देयर इज नो लाइफ। यीशु मसीह में आप नहीं है लेकिन आप दुख झेल रहे हो, आप मर जाओगे। लेकिन यदि आप यीशु मसीह में हो और दुख और दबाव होगा ना, तो इसको पवित्र आत्मा ऐसा डायरेक्शन देता है कि तुम्हारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न होती जाएगी। हालेलुया। ओके। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में है और दबाव भी महसूस करता है तो वो क्वालिफाई है सामर्थी बनने के लिए। फिर से बोलूं, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में है, दबाव, प्रेशर, है ना, तनाव महसूस करता है, तो आप क्वालिफाई हो काहे के लिए? सामर्थी बनने के लिए। अभी सुनो, क्या करें जब दबाव महसूस होता है? कैसे मैं इस प्रेशर को यूज करूं पावर जनरेट करने के लिए? हालेलुया। एक बार की बात है कि ऐसी किसी ने कोई बात कह दी मुझे, और इतनी भारी बात कह दी, और मैं प्रभु के सामने गया। ना जाने क्या हुआ, मेरे अंदर कोई एंटर हुआ, कोई मेरे अंदर आया, और जैसी वो आया तो मैं कहता हूं कि मैं जो है प्रभु तेरी सेवा करने से पीछे नहीं हटूंगा, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। और मैंने महसूस किया कि यार ये कौन है जो मेरे अंदर ऐसा कह रहा है कि मैं प्रभु तेरी सेवा करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं होता अकेले तो मैं तो पीछे हट जाता, लेकिन ये कोई और है। जितना ज्यादा जो है आपको मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए जब दबाव महसूस हो, तब क्या करो। हालेलुया। नंबर 1, कैसे आप अपने दबाव को परमेश्वर की सामर्थ्य रिसीव करने के लिए यूज करोगे, कैसे उपयोग करोगे? नंबर 1 काम करो, जब दबाव महसूस हो, फाइंड अ प्लेस टू बस्ट आउट। जैसे ही दबाव महसूस हो, एक ऐसी जगह ढूंढो जहां जाके आप खुल सको, चिल्ला सको, फट सको। हालेलुया। जाना जरा भजन संहिता 62:8 में, Psalm 62:8। अगर आप सचमुच में, जो इस वचन का टाइटल है ना, यूज योर प्रेशर टू गेट टू जनरेट पावर, कैसे आप अपने तनाव को, दबाव को परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए उपयोग करोगे, तो मैंने कहा एक ऐसी जगह ढूंढो जहां जाके आप खुल सको, चिल्ला सको, फट सको। ऐसे खुल सको कि तुमको शर्म ना आए खुलने में।
वो जंगल हो, पार्क हो, घर की छत हो, अकेलापन हो, कोई ऐसी जगह जहां पे आप खुल सको, फट सको, बोल सको, रो सको। यहां लिखा है, हे लोगों, हर समय उसी पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, खोल कर कहो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। और खोल कर तब तक कहते रहो जब तक तुम्हें नेक्स्ट लाइन महसूस ना हो कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। जब तक मैं उस चैन और सुकून वाले स्थान में रोते रोते, अपने आप को खोलते खोलते, चिल्लाते चिल्लाते ये महसूस ना होने लगे कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, तब तक अपना दिल खोलते जा। लगेंगे घंटे, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, रात लगेगी, 1 रात नहीं, 2 रात, 3 रात लगे, 4 रात लगे, 5 रात लगे, बिना खाए लगा, बिना भोजन के लगा, बिना नींद के लगा। लेकिन देख, मैं तेरे को सच बता रहा हूं कि जब तुम ऐसा कर रहे होगे ना, कि तुम्हारा दबाव हटेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुम्हें अपने कब्जे में ले लेगी। हालेलुया। कैसे जो है अपने दबाव को परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए उपयोग करोगे? एक ऐसी जगह ढूंढो जहां जाके आप खुल सको, चिल्ला सको, फट सको। एक और वचन है, भजन 142:2, 142 वर्स 2 ऑफ साम। क्या लिखा है यहां? मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूं, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। क्या लिखा है? मैं अपने शोक की बातें उससे खोल करके कहता हूं, कुछ छिपाता नहीं हूं। जितना मैं दुखी हूं, जितना मैं संकट में हूं, मैं खोल करके कहता हूं उससे। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। मैं ना किसी से इस समय बात कर रहा हूं, सुनो, मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो। आप जो आप सुन रहे हो, मुझे मालूम है, आपको पता चल रहा है कि मैं आपसे बोल रहा हूं। आप दोनों जने मिल करके जो कुछ आपने बताया ना, दोनों जने आप मिल करके ये करो, अपने शोक की बातें उससे खोल कर कह दो, अपना संकट उसके आगे प्रकट कर दो, और बैठो ऐसी जगह जहां आप खुल सको, रो सको, चिल्ला सको, फट सको। जब आप ऐसा कर रहे होगे ना, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। अब आप जाएं ये विलाप गीत, लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 19। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उड़ेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। ये किया करो। कहाँ पे? एक ऐसी जगह पे जहां आप खुल सकते हो, जहां आप चिल्ला सकते हो, रो सकते हो। एक और वचन है 1 शमूएल चैप्टर 1:15, 1 शमूएल 1:15। यहाँ पे हन्ना के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बातें खोल कर यहोवा से कही है। हालेलुया। जब दबाव महसूस हो रहा है तो अपने मन की बातें खोलने के लिए एक ऐसे स्थान पे चले जाओ जहां पे तुम्हें कोई ना देखे, कोई ना सुने, और वहां पर जाके अपना दिल उसके सामने इतना खोलते जाओ, इतना खोलते जाओ, खाली होते जाओ, खाली होते जाओ। नहीं चैन पड़ रहा है ना, तो उस जगह को छोड़ो मत। हालेलुया। जैसे यहोशू के जो लोग थे वो हार गए, है ना, और फिर आके रोए, तो यहोशू मुंह केवल सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के आगे पड़ा रहा। और फिर क्या हुआ? जब तक परमेश्वर ने आके नहीं कहा उठ, तब तक नहीं उठा वो। आप चाहते हो कि आपका दबाव सामर्थ्य को हासिल करे? आपका दबाव उपयोग करके, जिस दबाव से आप गुजर रहे हो, जिस प्रेशर से आप गुजर रहे हो, आप चाहते हो कि उसके बदले में आपको सामर्थ्य मिले, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हालेलुया। ओके। और दूसरी चीज जो आपको करनी है, यूज योर टंग अगेंस्ट एवरी प्रेशर यू फील। आप अपनी जीभ को, अपनी जुबान को
हर एक ऐसे दबाव के अगेंस्ट में जो आप फील कर रहे हो, उस दबाव के अगेंस्ट में उपयोग करके जैसा वो महसूस करा रही है वो चीजें, वो स्थिति, वैसा ना बोल के कुछ और बोलो। कुछ और क्या बोलो? उदाहरण के लिए अय्यूब 22:29 में जाओ। जोब चैप्टर 22 वर्स 29 में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। हालेलुया। When men are cast down, then thou shalt say, हालेलुया। जब लोग जो है अंधेरे में गिरा दिए जाएं, तब तू कहना क्या? देर इज लिफ्टिंग अप। तू कहना भले ही जो है दुर्भाग्य हो रहा हो, लेकिन मेरे साथ क्या होगा? सौभाग्य। हालेलुया। मेरे को फील हो रहा है, मेरे को कह रहे हैं कि ये होगा तुम्हारे साथ, वो होगा तुम्हारे साथ, और मेरे को लग रहा है हाँ यार, जब अथॉरिटी कह रही है तो हो ही जाएगा शायद मेरे साथ में ना। तुम रिजेक्ट करो इसे। ये यूज करो अपनी जीभ। हालेलुया। इस जीभ को उपयोग करो। एक तो ये बोला करो, परमेश्वर का वचन बोला करो कि भले ही दुर्भाग्य हो। मैं आपको बता रहा हूं, इन दिनों मैंने कुछ और नहीं किया है, मैंने यही किया है। हालेलुया। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर जो है आपकी मदद करने के लिए नीचे उतर आएगा और वो आपकी सहायता करेगा। भले ही दुर्भाग्य होगा, किसी के लिए हो, लेकिन तेरे लिए सौभाग्य होगा। हालेलुया। विश्वास कर कि जो तुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। देखो इस संसार, देखो वो लिखा है ना, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के लोगों की तरह बर्ताव मत करो। जैसे सारे डरे, जैसे सारे घबराए, वैसे तुम जो है घबराओ मत। है तुम ना अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो तुम ना बनो ही मत, एग्री मत हो। जो कुछ तुमसे कहा जाता है उसके साथ एग्री मत हो। आप एग्री होना है, आपको सहमत होना है तो केवल वचन के साथ। वचन में ऐसा लिखा है प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होगा। हालेलुया। आप हो सकता है बहुत बड़े दबाव से होकर गुजर रहे होगे, रोना आ रहा होगा आपको शायद मेरी बातें सुन करके। वो दबाव अभी भी बना हुआ होगा शायद। आप जब मैं वैसे बोल रहा हूं तो हो सकता है आपके ऊपर वो दबाव अभी भी बना हुआ है। सॉल्यूशन चाहिए आपको। हालेलुया। सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन। हाउ इंपॉर्टेंट इज द सॉल्यूशन। हालेलुया। नहीं, कितना इंपॉर्टेंट होता है ना सॉल्यूशन, कितना जरूरी होता है। एक व्यक्ति के लिए सॉल्यूशन हो जाए वो कितना जरूरी है उसके लिए, बेचारे के लिए। ही वेटेड फॉर दैट। वो उस बात के लिए इंतजार करता है कि मेरा ये समस्या हो गई, मेरे लिए सॉल्यूशन हो जाए। हालेलुया। अरे कैसे कैसे लोग हैं पता है आपको, कितना दुख झेलते हैं लोग। दे आस्क ओनली फॉर वन थिंग, समाधान, सॉल्यूशन, रिलीफ, जस्टिस। यही मांगते हैं वो, और कुछ नहीं चाहिए उनको। केवल वो यही चाहते हैं कि मेरे को कोई रिलीफ दे दे, कोई सॉल्यूशन। कोई, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से तुम जो है जिस स्थिति में पड़े हो उससे तुमको बाहर ले आएगा। वो आप पड़े नहीं रहोगे, आपको बाहर ले आएगा। ये सॉल्यूशन है। यीशु मसीह का नाम सब नामों में धन्य है, श्रेष्ठ है। हालेलुया। द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ और धन्य है। हालेलुया। पिछले दिन मैंने सुना कि तुम्हें मालूम है आज लोगों को यीशु के नाम का महत्व समझ में नहीं आता है कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना और उसके नाम से ज़िंदगी जीना कितना इम्पोर्टेंट है। उसने एक रेवलेशन शेयर किया, एक प्रकाशन शेयर किया। बोला कि आपको मालूम है लोग जो यीशु मसीह के नाम का इनकार करते थे इस धरती पर मर गए, मरने के बाद नरक में गए और नरक में पड़े थे।
तो जो भी दूसरा कोई मर के नरक में जाता है, तो वो सारे जो वहाँ पर हैं, जो मरने के बाद में वहाँ पर उनकी आत्माएं पहुंची हुई हैं, तो वो सारे दौड़ करके, क्योंकि कोई नया आया उनके वहाँ पे मरने के बाद, उनके वहाँ नरक में कोई नया आया, तो सारे दौड़ के आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें वो नाम याद है, क्या तुम्हें वो नाम याद है जिस नाम से हमें उद्धार मिलता है, जिस नाम से हम बच सकते हैं, अगर तुम्हें वो नाम याद आ जाए। क्योंकि नरक में एक खास बात है कि जितने भी लोग पहुंचते हैं वो सब यीशु का नाम भूल जाते हैं। दे कैन नॉट रिमेंबर, उन्हें याद ही नहीं रहता है। तो ये सारे दौड़ के आते हैं, कहते हैं तुम्हें वो नाम याद है? तो वो कहता है हाँ 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 मुझे याद है, मेरे पापा बहुत बोला करते थे, मैं बहुत चिढ़ा करता था, रुक जाओ मैं बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। वो कई साल तक ऐसी सोचता रहता है, लेकिन उसे याद नहीं आता वो नाम। इतने में कोई दूसरा मर करके नरक में पहुंचता है, फिर वो उसके पास दौड़ करके जाते हैं और कहते हैं तुम्हें वो नाम याद है, तुम्हें वो नाम पता है जिस नाम से उद्धार मिल सकता है, हम यहां से बच सकते हैं, निकल सकते हैं? तो वो कहता है नहीं, मुझे भी याद नहीं है, कोशिश तो कर रहा था लेकिन याद नहीं आता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का नाम याद रहता है तो वो केवल इस जगत में, मरने के बाद नहीं। देयर इज नो साल्वेशन आफ्टर डेथ, नो साल्वेशन ऑफर्ड आफ्टर डेथ। एक भयानक चीज रखी हुई है मरने के बाद, वो है न्याय। इसलिए आप धन्य हो, अरे आपके पास यीशु का नाम है। यही है सॉल्यूशन, यही है समाधान। यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं साहब। आफ्टर डेथ आप जो है रिमेंबर तक नहीं कर पाओगे यीशु मसीह का नाम। सो यूज योर टंग टू स्पीक हिज नेम। हिज नेम इज जीसस। हालेलुया। अपनी जुबान से यीशु मसीह का नाम बोल और उस परिस्थिति के अगेंस्ट में बोल जो तेरे लिए खड़ी हो गई है। हालेलुया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी जागना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि समस्या जो है उसको हटाने के लिए और अपनी जीत को वहां पर स्थापित करने के लिए आपको करना पड़ेगा। आप कर गए तो फिर सामर्थ्य आपको मिलेगी। तो जितना भी तनाव दबाव होता है ना, आपको इसको परमेश्वर की सामर्थ्य जनरेट करने के लिए उपयोग करो। जब आप ऐसा कर रहे होगे तब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर आएगी, पक्का आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और सुनो, अगर किसी को क्या कहेंगे कि कोई कहे कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, चले चले चले, लाइफ अच्छी चलनी चाहिए, लेकिन यीशु के बिना अच्छी चल रही है तो समझ में नहीं आता है। मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरे को आप जो सब बता रहे हो वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सब ठीक है, पैसा है और नौकरी है, बच्चे हैं, घर है और संपत्ति है, बढ़िया है, सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है। मैं आपको बताऊं, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर यीशु के बिना सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये कब बिगड़ जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। यीशु के बिना कुछ भी अच्छा चल रहा है, आप टीवी देख रहे हो, टीवी पे उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हो, फोन में उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हो और कह रहे हो सब अच्छा चल रहा है मेरे साथ, ये निहायत धोखे के और कुछ नहीं। एक परमेश्वर अलाउ करेगा, मैं बता रहा हूं आपको, टू गो थ्रू द प्रेशर, ऐसे तनाव दबाव से जाने के लिए परमेश्वर अलाउ करेगा। मैं बता रहा हूं आपको, उसने मूसा को, उसने अपने पुत्र को, उसके बाद पतरस को, उसके बाद चेलों तक को अलाउ किया कि तुम ये जाओ इसमें से होकर के, तब ना मैं तुमको अनॉइंट करूंगा, जिससे कि तुम जो है शैतान की सत्ता पे एक झापड़ मारो तो नीचे गिर पड़े। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन,
अलाउ करेगा, लेकिन आप जरा सोचो जब वो अलाउ करेगा तो आप क्या करोगे? अगर आपने आज नहीं सीखा जो आज मैं बोल रहा हूं, आप क्या करोगे? आसानी से आपका विश्वास टूट जाएगा, आसानी से आप जो है अंधकार में चले जाओगे, आसानी से आप अपना अनंत जीवन गंवा बैठोगे। बाप रे, ये कितनी भयानक बात है। ओके, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं इस समय। आप जो है रिसीव करना, और आपको कोई भी तनाव दबाव कुछ भी हो, है ना, कोई भी मानसिक तनाव हो, दुख हो, परेशानी हो, कर्ज हो, है ना, आंसू बहते हों, या कुछ सोच सोच के आपको दुख होता रहता है, कुछ भी हो, डायरेक्ट दैट थिंग टू जनरेट पावर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। उस चीज को परमेश्वर की तरफ मोड़ दे, और उस चीज के बदले में कहना, प्रभु मैं इस चीज से होके गुजरता हूं, तू मेरे को अपनी सामर्थ्य दे, क्योंकि जो मुझे बल देता है उसी की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे तेरा बल दे। मैं अपने बल बूते पर, अपने पैसे के बलबूते पर, अपनी जान पहचान के बलबूते पर, ज्ञान विज्ञान के बलबूते पर मैं जो है इस दबाव का सामना नहीं कर सकता हूं, बाहर नहीं आ सकता हूं। मेरे को तेरा बल चाहिए, तेरी ताकत चाहिए, तेरा वास्तविक सामर्थ्य चाहिए। मैं अपने दुखों को तेरी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए तेरे को चढ़ाता हूं। मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। ये क्रूस पर तुझे ले जाना है, तू ले जा, मैं तैयार हूं, क्रूस तक जाने के लिए तैयार हूं प्रभु। अपने आप को खत्म करना पड़े, कोई चीज छोड़नी पड़े, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे तेरे बिना इस धरती पर नहीं जीना है, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं, वास्तविक अर्थों में, सचमुच में। कोई कहे मुझे देख करके कि ये परमेश्वर के साथ साथ चलता है। जैसे नूह के बारे में लिखा हुआ है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। हनोक के बारे में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। इब्राहिम के बारे में लिखा है, इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। दाऊद के बारे में लिखा है, जहां कहीं दाऊद गया परमेश्वर उसके साथ साथ रहा, और हर जगह दाऊद सफल हुआ। मेरे भी तू साथ साथ रहे, कि लोग देखें और कहें सच में परमेश्वर इसके साथ है। इस दुनिया में प्रभु कितनी सारी समस्याएं हैं, कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितने सारे दुख हैं, कितने सारा दबाव है। मैं हर एक दूसरे और तीसरे व्यक्ति से उनके दुखों की ही बातें सुनता रहता हूं। कितने दुखी हैं लोग प्रभु, कितने पीड़ित हैं, कितनी समस्या है प्रभु, कितनी निराशा है लोगों के अंदर, कितने टूटे हुए हैं प्रभु, कितने परेशान हैं लोग, कितने डरे हुए हैं कि न जाने अगला क्या हो जाएगा, न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू जो मेरा परमेश्वर है, तू तो चट्टान है, तू तो मेरी चट्टान है, तू तो मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है। तू तो मेरे लिए क्या क्या कर सकता है परमेश्वर। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तेरी शरण आया हूं, मैं तेरे सामने आया हूं, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, यदि तू साथ में है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। जो मेरे दिमाग में चलता है उसे मैं रिजेक्ट करता हूं। जो तेरे वचन से मैंने आज सुना है, इसी को मैं एक्सेप्ट करता हूं, इसी को मैं रिसीव करता हूं, कि तेरे वचन के द्वारा ही मैं आगे चलूंगा। मैं तेरे वचन को सर्वोपरि मानता हूं। मैं तेरे वचन को छोड़ और किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं प्रभु। तेरे वचन से मुझे जीवन मिलता है, भोजन मिलता है, मेरी आत्मा पुष्ट होती है, मजबूत होती है, अच्छा लगता है मुझे विश्वास मिला है इसी समय कि तू मुझे मेरे हर तनाव और दबाव से मुक्त करेगा। मैं विश्वास करता हूं। इस समय प्रार्थना में जुड़ जाए मेरे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता। धन्यवाद, सारी महिमा आदर आपको देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद तुझे सब बातों के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रेमी पिता, आज के समय के लिए, तेरे पवित्र महान अद्भुत वचनों के लिए जो तूने मुझे सुनाया, जो तेरी वजह से मैं सुन पाया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस भी दबाव और तनाव से होकर आप गुजर रहे हो, उसको आप ना परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए उपयोग करो। कैसे करोगे? आप परमेश्वर से कहो कि मुझे इसके बदले में, जिससे मैं गुजर रहा हूं, जिस चीज से मैं गुजर रहा हूं, मुझे ना आपकी सामर्थ्य दो प्रभु। आपकी सामर्थ्य से मुझे मजबूत करो। आपकी सामर्थ्य, सचमुच में आपका बल मेरे अंदर में आ जाए। अपना दिल उसके सामने जब आप खोलोगे और बिना शर्माए जब अपना दिल उसके सामने खोलोगे और उसके सामने रो पड़ोगे या उसके सामने चिल्लाओगे, उसके सामने कह दोगे, तो वो जरूर आपको सामर्थ्य से भरेगा। आपके अंदर महसूस होगा कि कोई आया है आपके अंदर में और कोई आप पर कंट्रोल कर रहा है, किसी का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। परमेश्वर का हाथ आप महसूस करोगे जब आप अपने दिल को उसके सामने खोलोगे। उसके सामने अपने दिल को खोलो और उससे कहो, प्रभु इस बात से होके मैं गुजर रहा हूँ, इस चीज से होकर के मैं गुजर रहा हूँ। ये चीज है जो मेरे को रोक देती है, प्रार्थना नहीं करने देती है, वचन नहीं पढ़ने देती है और मेरे को बीमारी में ले जाती है। मैं आर्थिक तंगी का शिकार होता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, मेरी उन्नति रुक गई है, पैसे की जो बातें थी उसमें असर पड़ा है, मैं जो है गरीब होता जा रहा हूँ, मैं लुटता जा रहा हूँ। और या मेरे को चिंता होती है सोच सोच कर कि मेरा आगे को क्या होगा, मेरे भविष्य मुझे डराता रहता है, मेरा वर्तमान मुझे डराता रहता है। कुछ लोगों की धमकियां मुझे डराती रहती हैं, कुछ लोग मुझे सताते रहते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं। नौकरी में मुझे दबाव महसूस होता है, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में मुझे दबाव महसूस होता है, मैं अपने आप में अपनी जिंदगी के लिए मुझे ऐसा दबाव महसूस होता है कि मैं आगे आगे करूंगा क्या। लोग सवाल पूछ लेते हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे पाता हूं तो दबाव महसूस होता है, दबाव महसूस होता है, तनाव महसूस होता है। मैं प्रार्थना करने के बाद भी तुझसे उत्तर नहीं प्राप्त नहीं कर पाता हूं तो दबाव महसूस होता है। तेरी बातें समझ में नहीं आती हैं तो दबाव महसूस होता है, चिंता होती है, दिमाग खराब हो जाता है। प्रेमी पिता, मैं अपने इस सारे दबाव के साथ तेरे सामने आता हूं कि मुझे तू अपनी सामर्थ्य से भर, क्योंकि तेरी सामर्थ्य का मिलना ही मेरे सारे दबावों से मेरे को बाहर ले आएगा। चाहे कुछ कितना भी बड़ा दबाव, कितना भी बड़ा तनाव हो, तू उससे भी बड़ा है। मैं विश्वास करता हूं तू महापरमेश्वर है। तू मुझे मेरी सारी चिंताओं से, सारे दर्द, सारी पीड़ाओं से तू मेरे को बाहर लाने में समर्थ है, योग्य है, तू कर सकता है। मुझे विश्वास है। आप अपने आप को उसके सामने खोल दो। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, मैं अपने शोक की बातें परमेश्वर से खोल करके, अपना दिल खोल करके कहता हूं। आपने पढ़ा कि मेरी प्रजा, उसी के सामने अपने दिल की बातों को खोल करके कहो, तो आप कह दो उसके आगे, वो आपकी सुनेगा।
हन्ना ने तो अपना दिल खोला, दाऊद ने अपना दिल खोला परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य से भरा, उनका सिर ऊंचा किया उसने, उनको छोड़ा नहीं। वही परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेंगे, वही परमेश्वर आपका भी सिर ऊंचा करेंगे। वो आज भी वैसा ही है जैसे वो पहले थे, और जैसे वो आज हैं वैसे वो आगे भी रहेंगे। वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, वो आपको ना तो छोड़ेगा ना त्यागेगा। आप अपना दिल उसके सामने खोलें, और हर एक ऐसी बात से जो परमेश्वर की सच्चाई से ऊंचा उठने की कोशिश करती है, यीशु मसीह का नाम लेकर के उसको नीचा कर दे, और विश्वास कर कि जो तुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। और किसी बात का भय ना खा, बल्कि परमेश्वर के वचन पर निगाहें लगाए रहे। परमेश्वर का वचन तेरे लिए सच साबित होगा, सच में पूरा हो जाएगा। उसके वचन की खास बात है कि उसका वचन पूरा जरूर होता है। तेरे को निराश नहीं करेगा, वो तेरे को धोखा नहीं देगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, आपके ऊपर में से जो दबाव है, जो प्रेशर है आपके ऊपर, जो ऐसा लग रहा है कि आप टूट जाओगे, ऐसा लग रहा है कि आपसे हो नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है कि आप हार जाओगे, ऐसा लग रहा है कि अब आप खत्म हो जाओगे, ऐसा लग रहा है कि अब आपके हाथ से बात निकल गई है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपकी जिंदगी में जो ऐसा हो रहा है, यीशु के नाम में उसकी सामर्थ्य तेरी जिंदगी को छुए, और तू सब बातों से बाहर आए जो तेरे को लगती है, और सारी नकारात्मक बातों के अगेंस्ट में मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से। जैसा तेरे को महसूस होता है वैसा कुछ भी ना हो, यीशु के वचन के अनुसार तेरे साथ सब कुछ हो। तुझे लगता है तू मर जाएगा, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू नहीं मरेगा। तुझे लगता है तू लुट जाएगा, तुझे लगता है तेरी नौकरी छूट जाएगी, तुझे लगता है तेरे पापा नहीं बचेंगे, तुझे लगता है तेरा भाई चला जाएगा, तुझे लगता है तेरी नौकरी चली जाएगी, तुझे लगता है कि तेरा घर तबाह हो जाएगा, मैं उसके अगेंस्ट में आता और बोलता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा कुछ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरे आंसुओं को पोंछे, मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर तेरे दिल को सांत्वना दे, मैं प्रार्थना करता हूं। उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब उठा ली, क्रूस पर वो टांगा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसी पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने सारे दुखों से बाहर आकर के जयवंत से भी बढ़ करके खड़े हो जाओ। तुम्हारी बड़ी गवाही सुनकर शैतान अपनी गर्दन झुका के भागा चला जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। तुमको लगता है मेरी जमीन चली जाएगी, तुमको लगता है मेरी जमीन नहीं बिकेगी, तुमको लगता है मेरा घर नहीं बनेगा, तुमको लगता है ऐसा वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, मैं इस देश का नागरिक नहीं रहूंगा तो क्या होगा। I cancel it in the name of Jesus and I expose every plan of devil in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम में शैतान की सारी योजनाओं को मैं खुलासा करता हूं, और उसकी पोल पट्टी को मैं खोल देता हूं, उसका भंडा फोड़ करता हूं यीशु के नाम में। तेरे लोग जयवंत से भी बढ़ करके हो, जिन्होंने तुझ पर भरोसा रखा, जिन्होंने तेरे आगे घुटने टेक के प्रार्थना की है, जिन्होंने तेरे आगे उपवास किया है, जिन्होंने तेरे आगे हाथ फैलाया, उनके शरीरों से बीमारियां खत्म हो जाए हैं, उनके जीवनों में से संघर्ष खत्म हो जाए, उनका दिल जो बोझ से भरा हुआ, उनका दिल बोझ से खाली हो जाए यीशु के नाम से। इनके आंखों के आंसू पोंछे जाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं। मैं तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता हूं। मुझे महसूस होता है कि ये लोग बड़े बोझ से होकर गुजर रहे हैं, बड़े दबाव से होकर के गुजर रहे हैं। कोई धमकी दे करके इनको बैठा है कि इनका ये ले लिया जाएगा, वो ले लिया जाएगा। आई कैंसिल इट यीशु के नाम में। दुश्मन की आवाज नहीं बल्कि तेरी आवाज रंग लाए इनकी जिंदगी में, मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भी तूफान इनकी जिंदगी में उठने को है, वो सब उठने से पहले ही शांत कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये आशीषों में जिए प्रभु, ये बरकतों में जिए प्रभु। ये अपने परिवार के लिए जो चिंतित रहते हैं, जो अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए चिंतित रहते हैं, अपने वर्तमान के लिए, अपनी जिंदगी के लिए सोचते रहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप इनको आशीषित करें, आप इनको भरपूर करें। इनकी गवाहियां हो प्रभु जी, इनकी बड़ी बड़ी गवाहियां हो। शैतान प्रभु इनकी लाइफ में पूरी तरह से हार जाए।
खत्म हो जाए यीशु के नाम में। डिस्ट्रॉय करता हूं, बर्बाद करता हूं उसकी सारी युक्ति को, योजना को मैं असफल बना देता हूं। मज़ंतो करसंते क्रज़ंदस प्रदहंतस प्रदहंतसे वज़ंदगरसी ग्रहंतसा। जो भी तुम्हारे साथ में ऐसी चीजें हैं जो तुमको दबाव दे रही हैं, जो तुमको दुखी कर रही हैं, जो तुमको तनावग्रस्त कर रही हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे आंसू बहते रहते हैं। हो सकता है तुम्हारा बच्चा नहीं, हो सकता है तुम्हारे पास नौकरी नहीं, हो सकता है तुम कर्ज में, हो सकता है मुकदमा चल रहा है, हो सकता है एक से अधिक मुकदमे तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं, हो सकता है तुम्हारी माली हालत ठीक नहीं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और हो सकता है कि तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में ऐसे सारे दबाव से छुटकारा पा करके परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर में आके उतरे और तेरा हर बंद रास्ता यीशु के नाम से खुल जाए। हर एक बंद रास्ता तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं। अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाओ मेरे साथ। नहीं मिली है अगर अन्य भाषा तो आप मांगो, प्रभु आपको देगा। अन्य वरदान भी आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। भविष्यवाणी का वरदान भी आप मांगोगे, आपको मिलेगा। रोगियों को चंगा करने का वरदान और ज्ञान और बुद्धि का वरदान मांगोगे, वो भी मिलेगा आपको। आत्माओं को परखने का वरदान मांगोगे, अन्य भाषा की व्याख्या का वरदान मांगोगे तो वो भी परमेश्वर देगा। आत्मा के फल आप मांगेंगे, वो भी परमेश्वर आपको देगा। आप विश्वास के साथ मांगो। आपका वो बाप है, आप नौकर नहीं है, आप बेटे और बेटी हैं उसकी। आप बेटे और बेटियां हैं उसके, इसलिए आप विश्वास के साथ कहें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। उसके वचन पर भरोसा रखें। क्या सुनते हो, क्या जो है तुमको डरा रहा है, उसको तुम कैंसिल कर दो यीशु के नाम में। वो जो तुम्हारे ऊपर तनाव, दबाव, दुख, बीमारी, गरीबी, निराशा, मुकदमा, कर्जा, कैंसिल कर दो यीशु के नाम में। अपनी जुबान का उपयोग करके डांट दो, जिससे कि ये चीजें तुम्हारे को कब्जे में करना बंद करें यीशु के नाम में। और रोजाना अपनी एक आदत डाल ले कि एक ऐसी जगह पे जाएगा जहां तू खुल सके, जहां तू अपना दिल खोल सके, जहां तू रोए तो रो पाए, चिल्लाए तो चिल्ला पाए, तेरे को कोई क्वेश्चन ना करे तू यहाँ क्या करता है, और तू वहां से जीत करके आए, और तू वहां से सामर्थ्य पा करके आए, और तू वहां पर सामर्थ्य पा करके आए। परमेश्वर तेरे को ऐसे उपयोग करे जैसे उसने अपने बड़े बड़े महान दासों दासियों को उपयोग किया, ऐसे तेरा उपयोग करे। तू भी इस 2024 में उसका जीता जागता गवाह बने। तेरे भी शरीर से परमेश्वर की सामर्थ्य बहे, तेरे भी द्वारा, तेरे भी शब्दों के द्वारा लोगों की जिंदगी बदल जाए। तेरे द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करे। मैं प्रार्थना करता हूँ साधारण नहीं बल्कि परमेश्वर के बेटे और बेटी की हैसियत से तू इस धरती की सतह पे चला फिरा करे। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रार्थना तेरे हाथ उठाने पर सुनी जाए, हर एक प्रार्थना तेरी आवाज से पूरी हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे ऊपर आशीष ही आशीष फले, कोई श्राप तुम्हारे ऊपर ना रहे, कोई भी चीज तुमको जो है कंट्रोल ना करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु आपके नाम में, जो कुछ भी हमारे इस देश में हो रहा है और तेरी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा है, वो प्रभु अपने आप में बेकार हो जाए, अपने आप में नाकामयाब ठहरे। जो कुछ ऐसे नियम और कानून जो प्रभु लोगों की भलाई के लिए नहीं है, वो अपने ही आप में नलीफाई हो जाए, रद्द हो जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, और मैं प्रार्थना करता हूँ उसे कैंसिल करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि लोग जो करीब करीब इस उठाए जाने के करीब करीब आ चुके हैं, वे छोड़े ना जाएं वरन बचाए जाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ लोग जो इसके नजदीक आ चुके हैं कि न जाने कब लड़ाई हो जाए, न जाने कब युद्ध हो जाए, न जाने कब माहौल बिगड़ जाए, न जाने कब इकोनॉमिकली लोग क्रश हो जाएं, ऐसे समय में तू अपने लोगों को बचाए रखना, सुरक्षित रखना, उठाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारी नजरें तेरे ऊपर टिकी रहें, इधर उधर ना ताकें, बस तेरी ओर हम ताकते रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ घर में रहें या बाहर चले जाएं, जहां भी रहें तुझसे जुड़े रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ केवल अपने काम
बनने तक के लिए नहीं, बल्कि प्रभु तुझसे प्रार्थना करने के लिए, तुझे अपना बाप समझ करके लोग तेरे साथ बाप जान करके, क्योंकि तू वास्तव में हमारा पिता है, लोग तुझसे जुड़े रहे, लोग तेरा वचन पढ़ते रहे। प्रभु तुझसे प्रार्थना करना एक भी दिन उनसे मिस ना हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। तेरा वचन पढ़ना और सुनना एक भी दिन उनसे मिस ना हो जाए, क्योंकि शैतान 24 घंटे काम कर रहा है कि किस तरह से विश्वासियों को जो है वो लूट ले और किस तरह से उनकी जिंदगी तबाह करे। मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे विश्वास है प्रभु कि लोग आज की रात में सामर्थ्य हासिल कर रहे हैं, तेरी सामर्थ्य को, यीशु की सामर्थ्य को, आत्मा की सामर्थ्य को लोग हासिल करें और उस सामर्थ्य से लोग कायम रहें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि ये बड़ी गवाही के साथ में लौट करके आए। मैं इनको आपके हाथों में सौंप देता हूं और मैं विश्वास करता हूं और मैं मान लेता हूं कि ऐसा आप कर रहे हैं, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है। इस लाइव प्रार्थना में शामिल और इस स्थान पर बैठे लोग, ये लोग आशीषित हो जाएं प्रभु, तेरी बरकत इनको भरपूरी से मिले। मैं प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने कहा हमारे लिए प्रार्थना करना, मैं उन्हें याद करता हूं। जो मेरे को फोन करके रो रहे थे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो मैसेज करके दुखी हो रहे थे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं, जैसे जैसे मैं आपसे कहता जा रहा हूं, आप इसको पूरा करते जा रहे हो और हर एक की गवाही आ रही है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, शैतान की सत्ता को तेरे अभिषेक के द्वारा हम लूटे ले रहे हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू जो हमारे अंदर बसा हुआ है उससे महान है जो संसार में है। हम रिसीव करते हैं तेरे वचन के सत्य को और इसी को मैं लागू करता जाता हूं और विश्वास करता हूं जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु, लोग आशीषित हों आज रात, लोग बरकतों को पाएं आज रात, प्रभु का आत्मा आपको छुए, स्पर्श करे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक भाई बहन जो आंसू बहा रहा है तेरे आगे, वो अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाए, मिरेकल हो प्रभु। ये नेक्स्ट चीज जो अब इनके साथ में हो वो इनकी गवाही हो, गवाही हो, गवाही, गवाही। अब तक डिले हुआ है, लेट हुआ है, अब तक सुनी नहीं गई इनकी प्रार्थना, लेट हो गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं अब और ज्यादा लेट ना हो, अब और ज्यादा लेट ना हो, अब और ज्यादा ये मुकदमे में ना फंसे रहें, ये और ज्यादा बेरोजगार ना रहें, ये और ज्यादा निराश ना रहें, ये और ज्यादा मरने के बारे में ना सोचें, ये और ज्यादा बिगड़ते ना जाएं। प्रभु तेरे द्वारा इनका बचाव हो, तेरे आत्मा के द्वारा इनकी जिंदगी बदले, तेरे आत्मा के द्वारा इनका सुधार हो, ये तेरे आत्मा के द्वारा आत्मिक उन्नति करें और वचन को पढ़ें, वचन के अनुसार जिएं। और प्रभु जब ये प्रार्थना खत्म हो जाती है तब भी ये माहौल इनकी आत्मा को कब्जे में किए रहे और ये प्रभु सुबह तक इसके द्वारा आशीषित और फ्रेश बने रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये लोग आशीषित हों और तेरी बरकतों से लद जाएं आज रात, और इनकी हर एक प्रार्थना सुनी जाए आज रात, इनकी हर एक बीमारी जाती रहे, हर एक बंधन टूट जाए और सचमुच में ऐसा हो कि प्रभु ये गवाही देने पाए कि सच में हुआ है, ऐसा हो जाए। मैं इनको ब्लेस करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आपने इन्हें छू लिया, आपने इन्हें आशीष दी है, ब्लेसिंग देता हूं, विश्वास करता हूं ऐसा हो गया है। आप भी विश्वास करो कि आपके साथ ऐसा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से कहें आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद दें उसे ताली बजा करके, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की आगामी प्रार्थना सभाएं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नागपुर में होने वाली प्रार्थना सभा के लिए विशेष प्रार्थना करिएगा, ठीक है। हालांकि एक दिन की है, फिर भी आप दुआ में रखिएगा। और उसका एड्रेस चेंज हुआ है, इसके लिए बहन सीमा कुजूर से आप बात कीजिएगा अगर आप आ रहे हो वहाँ पे तो, ठीक है। 11 और 12 अक्टूबर को प्रार्थना सभा रखी गई है जबलपुर मध्य प्रदेश में, जिसका पता है पेंटिकॉस्टल चर्च, सेंट मैरी स्कूल के पास, VFJ जबलपुर। प्रार्थना का समय होगा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। यदि आप इस प्रेयर मीटिंग में आने की इच्छुक हैं तो भाई अजय कुजूर अथवा मुक्तिलता टोपो को जल्द से जल्द संपर्क करें।
14, 15 और 16 अक्टूबर को प्रेयर मीटिंग रखी गई है कोरबा छत्तीसगढ़ में, जिसका पता है दिनगापुर 3 पाइपलाइन, वार्ड नंबर 32 कोरबा। अधिक जानकारी के लिए आप प्रॉफिट आमोस मसीह मिनिस्ट्री के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा भाई निखिल मसीह को संपर्क कर सकते हैं। कोलकाता वेस्ट बंगाल में प्रेयर मीटिंग है 19, 20 और 21 अक्टूबर को, जिसका पता है गाजीपुर नियर केया तलाहात, बकराहात रोड, पोस्ट कॉनगॉन बेरिया, साउथ 24 परगनास, बिष्णुपुर, वेस्ट बंगाल। यदि आप इस प्रेयर मीटिंग में आने के इच्छुक हैं तो कृपया बहन सुष्मिता को अथवा भाई स्टीवन को जल्द से जल्द संपर्क करें। 25, 26 और 27 अक्टूबर को प्रेयर मीटिंग रखी गई है पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, जिसका पता है बाकुल लोडगे नियर बेलगुमा, विवेकानंद हाई स्कूल, पुरुलिया वेस्ट बंगाल। यदि आप इस प्रेयर मीटिंग में आने के इच्छुक हैं तो कृपया दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जल्द से जल्द संपर्क करें। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें और उसका अनुग्रह आप पर हमेशा 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 बना रहे। आने वाले दिनों में आप सुरक्षित रहें और प्रार्थना करते जाएं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। बने रहना। हाँ, ये सुंदर भजन गा के जाएंगे। वो ताकत है मेरी जिसका नाम यहोवा है, वो ताकत मेरी ये रहमत उसकी है जिसका नाम यहोवा है, रहमत उसकी है जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है, 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 ये रहमत उसकी है जिसका नाम यहोवा है, ये रहमत उसकी है जिसका नाम यहोवा है, 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 जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है, वो ताकत मेरी
जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। उकाब के जैसे उड़ने का बल देता है। उकाब के जैसे उड़ने का बल देता है। प्यासी हिरनी जैसे रूह को जल देता है। प्यासी हिरनी जैसे रूह को जल देता है। उकाब के जैसे उड़ने का बल देता है। उकाब के जैसे उड़ने का बल देता है। प्यासी हिरनी जैसे रूह को जल देता है। प्यासी हिरनी जैसे रूह को जल देता है। ये कुव्वत उसकी है जिसका नाम यहोवा है। कुव्वत उसकी है जिसका नाम यहोवा है। ये कुव्वत उसकी है जिसका नाम यहोवा है। कुव्वत उसकी है जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है। ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है। जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। ये रहमत उसकी है जिसका नाम यहोवा है। ये रहमत उसकी है जिसका नाम यहोवा है। 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 वो ताकत मेरी है। जिसका नाम यहोवा है। वो ताकत मेरी है जिसका नाम यहोवा है। वो रहमत उसकी है जिसका नाम यहोवा है। वो रहमत उसकी है जिसका नाम यहोवा है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दें। दरअसल जाते जाते मेरे को आपको आशीर्वाद देने के लिए एक एक वचन मुझे याद आता है। भजन संहिता 20। एक संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल फिर से हम जो है लाइव होंगे, जरूर जुड़ें और जोड़ें। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। गुड नाइट।